नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HI मीडिया पर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ीज़ काशफी। नाज़रीन गिरामी, जो सवालात हमें कल से अब तक मौसूल हुए हैं उनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ है जामिअतुश शेख अब्दुल सत्तार नानका गंदेवड़ा के दारुल इफ्ता के मुफ्ती मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान जमील क़ासिमी नानकवी, सदर अंजुमन हिमायत इस्लाम। मुफ्ती साहब, एक साहब पूछते हैं, अगर हमने गुस्ल जनाबत किया और गरारा न किया तो क्या हमारा गुस्ल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सवाल है, गुस्ले जनाबत में अगर कुल्ली कर ली, गरारा ना किया तो क्या गुस्ल हो जाएगा? इसका जवाब ये है कि कुल्ली करना फ़र्ज़ है, गरारा करना फ़र्ज़ नहीं है। इसलिए कुल्ली करने से भी गुस्ल हो जाएगा, लेकिन मुंह भरकर कुल्ली करना ये फ़र्ज़ है। इसलिए गरारे से मुंह भरने में तमाम तर जो भी शुकूक व शुबहात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए गरारा किया जाता है। एक भाई पूछते हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं और हल्की सी नींद आ गई तो क्या वज़ू टूट जाएगा? नमाज पढ़ते वक्त अगर हल्की फुल्की ऊँघ आ गई तो उससे न नमाज टूटेगी न वज़ू टूटेगी। एक भाई पूछते हैं, हमको भी सदका निकालना है और फिलहाल कोई लेने वाला नहीं है तो क्या हम सदक़े के पैसे उठाकर रख सकते हैं? ऐसे सदक़े के पैसों को उठाकर रखा जा सकता है, जमा किया जा सकता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरतमंदों पर वो खर्च किया जा सके। एक सवाल ये है कि औरतें आजकल मसनूई बाल लगवाती हैं, क्या उनमें गुस्ल और वज़ू हो जाता है? अव्वलन तो मैं अपील करूँगा कि ये मसनूई बाल शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, इनको हमारी औरतों को लगवाना ही नहीं चाहिए। रही बात मसले की, तो ये मसनूई बाल अक्सर तौर पर छोटे बालों की वजह से लगवाए जाते हैं। तो बाल 4 या 5, 6 अंगल जो भी थोड़े बाल होते हैं उसके बाद ये बाल लगाए जाते हैं, और बालों की जड़ों के अंदर पानी पहुंचाना ये फ़र्ज़ है। तो उन मसनूई बालों के होते हुए जड़ों के अंदर पानी पहुंच जा रहा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। एक दूसरी बात इसमें गुस्ल के अलावा मसे की भी है। मसे के लिए भी जो मसा करते हैं उसके अंदर वही बाल हैं जो तख्लीकी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हैं, तो मसा उन्हीं पर होगा। अगर मसा उन बालों पर किया जो मसनूई है तो वो नहीं हो पाएगा। मुफ्ती साहब, क्या मस्तूरात पर भी अजान का जवाब देना लाजमी है? जी हाँ, मस्तूरात पर भी अजान का जवाब देना ज़रूरी है, उन्हें भी देना चाहिए, वो भी शरीयत के एतबार से मर्दों के साथ हैं। मुफ्ती साहब, एक भाई पूछते हैं, अगर कुत्ता कपड़ों से टच हो जाए या कपड़ों पर बैठ जाए तो क्या कपड़े नापाक हो जाएंगे? कुत्ते का जो लुआब होता है वो नापाक होता है। कुत्ता अगर सूखा है, उस पर कोई भी गीली चीज़ नहीं लगी हुई है, गीलापन नहीं है, तो उसके मस हो जाने से कपड़ा नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर कुत्ता गीला है या वो किसी नाली से उठकर आया है या किसी ने उस पर पानी डाल दिया है या बारिश का मौसम है, वो अगर कपड़ों से मस हो जाता है या कपड़ों के ऊपर बैठ जाता है, अगर उस पानी का असर कपड़े के अंदर आ जाता है, कपड़ा गीला हो जाता है, तो वो नापाक हो जाता है। और अगर हल्की फुल्की ठंडक सी है या हल्का फुल्का ही लगा है तो फिर वो पाक रहता है। मुफ्ती साहब, एक भाई पूछते हैं कि शादी के मामले में माँ बाप की बात मानना ज़रूरी है या नहीं, यानी कि वो लड़का कहीं और शादी कराना चाहता है और वालिदैन कहीं और। सबसे पहले मैं अपने HI मीडिया यूट्यूब चैनल के बैनर से अपील करूंगा तमाम नौजवानों से कि शादी के एतबार से माँ बाप जहाँ पर चाह रहे हैं वहीं पर शादी के लिए हाँ करनी चाहिए। इसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं और हमने देखा है इसके बरखिलाफ जो मर्जी की शादियाँ होती हैं उनमें अक्सर तौर पर बाद में नुकसानात सामने आते हैं। रही मसले की बात, ये अपील की बात थी, मसले की बात ये है कि आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आप माँ बाप जहाँ चाहते हैं वहाँ पर शादी करें, लेकिन बेहतर यही है कि जहां माँ बाप चाहते हैं वहीं पर आप शादी करें।
اس میں ماں باپ کی نافرمانی بھی لازم آتی ہے اور اس میں جو نقصانات ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک بھائی اور سوال پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری منگنی ہو گئی، اب میں اگر اس کو توڑنا چاہتا ہوں تو کیا میں اس کو توڑ سکتا ہوں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ منگنی نکاح جیسی کوئی چیز نہیں ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ نکاح کا اہم مسئلہ ہوتا ہے، اگر منگنی کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے الگ ہو جائیں تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ منگنی کو توڑنے میں کوئی صحیح عذر ہونا چاہیے، اور منگنی کا توڑنا وعدہ خلافی کے اندر شامل ہوگا، وعدہ خلافی آپ اس میں کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب قاری محمد اسرار صاحب پوچھتے ہیں، جو بینک سے سود کی رقم ملتی ہے کیا اس کو سرکاری ٹیکس میں جمع کیا جا سکتا ہے؟ قاری اسرار صاحب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بینک ہمارے ملک میں دو طرح کے ہیں، کچھ بینک ہیں سرکاری بینک ہیں، کچھ پرائیویٹ بینک ہیں۔ تو جو سرکاری بینک ہیں ان کے اکاؤنٹ میں جو دی ہوئی سود کی رقم ہے اس کو سرکاری ٹیکس کے اندر جمع کرنا جائز ہے، لیکن جو پرائیویٹ بینک ہیں ان کی جو سود کی رقم ہے اس کو سرکاری ٹیکس کے اندر جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جامعۃ الشیخ عبدالستار نام کا گندوڑا کے دارالفتہ کے مفتی حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمان جمیل قاسمی نانوی، جو آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ ناظرین گرامی ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اسی طرح کے مزید مسائل کی ویڈیو دیکھتے رہیے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل HI میڈیا سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم۔